देखा अकेले में मैंने कितनी सारी बकवास कर ली। कितना बोलती हूँ मैं, कितना बोलती हूँ यार। मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कभी 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 भूल जाती हूँ मैं ज़्यादा। आज कोई भी नहीं था तो मैंने इतनी सारी बातें मिला दी। Let's go. हेलो, राधे राधे। तो वैसे आ गए, आज तो मैं अकेले बैठा हूँ क्योंकि नमन भैया भी नहीं है, इशू भैया भी नहीं है। अमन भैया अभी थोड़ी देर पहले आए थे, हमने उनके साथ थोड़ी सी बातें करी एंड देन वो चले गए। उनको कुछ काम था, वो बोल के गए उनको कुछ काम है तो वो चले गए। और बाकी मम्मा अपना काम कर रही हैं, तो मैं अभी अकेले बैठा हूँ। मैं अकेले बैठी हूँ तो मैं पी रहा था दूध। तो मैंने सोचा कि मैं इसको दिखाऊं, क्योंकि वह बोलते हैं कि मैं दूध नहीं पीती, बट अब मैं उनको प्रूफ दे सकती हूँ कि मैं अभी दूध पीती हूँ, वो भी किसी के बिना कहे। मम्मी ने मेरे को दिया, मैंने पी लिया। देखो शीश भैया, पूरा एक गिलास दूध है, सब देख लो। पूरा एक गिलास दूध पी रही हूँ मैं। देखो दिख रहा होगा, गिलास भी छोटा मोटा सा नहीं है, बड़ा सा गिलास है ये। इस पूरे गिलास को मैं पीने वाली हूँ। देखा मैं दूध पीती हूँ तो डोंट कमेंट कि मैं तो इसलिए मत कहा करो आए बड़े छूटे कहीं के, एक नंबर के। और मैं पी के भी दिखा देता हूँ, ख़त्म करके दिखाऊंगी ना पूरा। कभी बोलो कि दिखाने के लिए रखा है, ऐसे भी नहीं करता मैं। रुको, देखो 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 देखो, खम खम कर दिया मैं। अगर आपने बोला कि मैं दूध नहीं पीती तो देख लेना, आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। इशू भैया, मैं दूध पीती हूँ, मैंने प्रूफ भी दे दिया। ओके, तो अब तो हम खाली बैठी हूँ मैं, वो भी अकेली। वैसे मैं ठीक मतलब हैप्पी भी हूँ, मेरे को परेशान करने वाला कोई नहीं है इस टाइम पे, वरना होते भी तो क्या करते। ईशु भैया होते, आप होते ईशु भैया तो क्या करते, मेरे को परेशान करते। और जब के पास कुछ वैसे भी काम नहीं होता पूरे दिन में। आज देखो तभी तो मैं पूरे दिन कितनी शांत रही एकदम। मैं बताती हूँ, मैं सुबह उठी, आज मैं स्कूल नहीं गई, वैसे आज सैटरडे है, मैं स्कूल नहीं गई आज। हाँ, तो मैं सुबह उठी, देन नहाना धोना, पूजा करना, और फिर मैंने नाश्ता कर लिया। आज मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब थी इसलिए मैं स्कूल नहीं गई थी। वैसे मेरे को ना बहुत ज़्यादा लो फील हो रहा था और मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए मैं स्कूल नहीं गई थी। देन नाश्ता करने के बाद, उसके बाद तो मैं सच में लेटी रही, एकदम ऐसे थली सी पड़ी, मैंने कुछ नहीं करा। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोपहर हो जाती है, फिर दोपहर का खाना एंड ऑल, एकदम शांत मस्त। तो ये जो बीच का टाइम था, सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, दिन शाम में मैं ट्यूशन गई थी उससे पहले, तो वो सब मेरा बहुत शांति वाला था। आराम से मैं घर में थी, मैं और मम्मा, और ईशु भैया नहीं थे तो बहुत शांति थी। आज मम्मी बोल रही थी कि आज मम्मा बोलती कि आज हमारे घर में बड़ी शांति सी लग रही है। मैंने कहा मम्मी सही कह रहे हो, हमारे घर में एक इंसान नहीं है। वैसे एक बात ये है, अगर घर में ऐसी बात नहीं कि ईशु भैया हैं तो शांति है। देखो हम दो हैं, ईशु भैया और मैं। अगर ईशु भैया अकेले घर पे होते हैं तो भी शांति होती है। वैसे ईशु भैया क्यों अकेले, मतलब ईशु भैया घर पे होते तो ज़्यादा शांति होती है, क्योंकि ईशु भैया तो बात भी नहीं करते जैसे कि मम्मा वगैरह से। मैं तो वैसे भी बहुत मुँह चलाती ही रहती हूँ, मतलब बातें करती रहती हूँ, मेरे तो बहुत बातें होती हैं। मम्मा और मेरी बातें तो बहुत सारी चलती रहती है, कुछ ना कुछ मैं उनको सुनाती रहती हूँ। बट अगर इशू भैया होता है तो उनको फ़ोन से फुर्सत नहीं है, या तो वो गेम खेल लेंगे, रील्स स्क्रॉल कर लेंगे, मूवी देखेंगे बैठ के, और वैसे भी ईयरबड लगा के करते हैं तो उनको कोई कुछ कह भी रहा होगा तो भी उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। और पूरे दिन बस उनका ऐसे ही रहता तो और भी ज़्यादा मतलब यह है कि कोई है ही नहीं घर में। अगर मैं हूँ और ईशु भैया नहीं हो तब भी मतलब तब ऐसे लगता है कि हाँ घर में कोई है, क्योंकि मैं तो बोलती ही रहती हूँ। खैर अच्छा खासा दिमाग खाती रहती हूँ सबका थोड़ा थोड़ा। और जब दोनों ही नहीं होते तब तो
रहती है। और जब दोनों होते हैं, वो वाली सिचुएशन सुनो, जब दोनों होते हैं ना, तब ऐसे लगता है कि पूरे फार्म में सिर्फ हमारे घर ही है जिसमें इतनी ज़्यादा बातें होती हैं या फिर इतनी ज़्यादा आवाज़ें आती हैं लड़ाई की एंड ऑल, क्योंकि ईशु भैया कभी मेरे से तमीज़ से बात नहीं करते। जब भी ईशु भैया और मेरी बात होती है हमेशा लड़ाई से होती है। कितनी बड़ी बात है ना, मतलब कितनी गंदी बात है ना। जब भी ईशु भैया और मैं बात करते हैं हमेशा लड़ाई होनी है, इतना तो कंफर्म है। मुझे तो लगती नहीं है, रेयर से भी रेयर चांस होते होंगे जो हम लोग तमीज़ से बात करते हों एक दूसरे। नहीं, मैं तो तमीज़ से करती हूँ, मतलब कि बिना लड़े बात करती हूँ। मैं विद रिस्पेक्ट बात करती हूँ। ये ट्रू है ईशु भैया, आप मानो या ना मानो, मैं इससे तारीफ़ नहीं पहन ली अपनी, पर ये सही बात है। देखो, इतने प्यार से मैं उनसे बात करती हूँ, लेकिन उनके आंसर, इनके जवाब इतने बेकार होते हैं ना, एकदम से गंदे से देते हैं ना, ऐसे जैसे कि किसी को मार रहे हो, कि मैंने उनसे कोई दुश्मनी करी हो, मेरे को ऐसे जवाब देते हैं वो। इसलिए हमारी लड़ाई हो ही जाती है, और लड़ाई होती है तो बहुत ज़्यादा वाली हो जाती है। तो ये इंडिया का वही है, भारत का, कि सारे भाई बहन ऐसे होते होंगे। जहाँ तक मैं जानती हूँ कि सब ऐसे ही होते होंगे। वैसे ईशु भैया बोल रहे हैं कल आने के लिए, कह तो रहे हैं। रहने दो, मत आओ, मैंने बुला दिया आपको, छोड़ो मत आओ मैंने नहीं बुलाना आपको। अब मुझे बहुत परेशान करते हो, बहुत परेशान करते हो आप मुझे। इसलिए रहने दो, मत आओ। अगर आना है तो आ जाओ, मेरे को कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। इस वजह से मेरा मन नहीं लग रहा है, ऐसा मैं नहीं कह रहा, मेरा मन लग रहा है। ओके, ज़्यादा भाव मत खाना, मेरा मन लग रहा है। तो देखा, अकेले में मैंने कितनी सारी बकवास कर ली। कितना बोलती हूँ मैं, कितना बोलती हूँ यार, मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा कभी कभी भूल जाती हूँ मैं ज़्यादा। आज कोई भी नहीं था तो मैंने इतनी सारी बातें मिला दी। और आयशु भैया को लग रहा होगा अभी, जब सब ब्लॉग देखेंगे ना तो लगेगा वाओ, पहला ऐसा दिन है जिस दिन मैंने ईशु भैया के बारे में बुराई या इतनी सारी बातें करी हैं। क्योंकि ईशु भैया मेरी करते रहते हैं, उनको इतना टाइम नहीं देते वो कि मैं उनको कुछ कह दूँ, मतलब कि उनकी बुराई कर दूँ या उनके बारे में कुछ कहूँ। मेरे बारे में इतनी सारी बातें कर देते हैं। मेरी वैसे तो बातों में क्या होती है, सिर्फ बुराइयाँ ही होती है, तो वो मेरे लिए करते रहते हैं। पर ईशु भैया मैं आपके लिए अच्छी बात भी बोल रही हूँ, देख लो, मतलब आप अच्छे भैया हो, ठीक ठाक, अच्छे खासे सही हो भैया। ईशु भैया मैं सोच रही हूँ कल पास्ता बनाते हैं, ओके, तो मैं कल पास्ता बनाने वाली। तो अब बहुत रात हो गई थी, लगभग बज रहे होंगे 11 साढ़े 11 के समथिंग। तो अब तो हम तो सोने जा रहे हैं। हम क्या, मम्मा तो सो लेटी हैं, मैं भी सोने जा रही हूँ। और वैसे तो आज दोपहर में बहुत लंबे टाइम तक सोई हूँ, बहुत लंबे टाइम तक, बट नींद तो मेरे को आती रहती है। आई एम थोड़ी ज़्यादा वाली लेज़ी। तो फाइनली ये वाला ब्लॉग यहीं पे एंड होता है विद ओनली माई शक्ल। मतलब आज पर ब्लॉग में मेरी शक्ल थी ना, इसलिए आज कोई था ही नहीं। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में कुछ नई चीज़ लेके, क्योंकि बोल रहे हैं ये लोग थोड़े चैलेंज वगैरह करने के लिए। होना तो सारे मेरे ऊपर ही होता है। मैं एक काम करूँगी, मैं किसी भी चैलेंज में इनका साथ नहीं दूँगी इस बार। देखते हैं ये अकेले कैसे वाले चैलेंज करते हैं। मैं मना कर दूँ क्योंकि मैं चैलेंज नहीं करने वाली, तुम करते रहो तुम्हें जो करना है। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं एंड मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब कर दो मेरे भ्राता श्री शुभे के चैनल को। वो मेरे को बोलते रहते हैं तो कभी बोलती नहीं, इसलिए मैंने देखो शुभे आज बोल दिया, प्लीज़ सब्सक्राइब। ओके, टाटा, बाय बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा सभी को।